हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के बारे में शॉर्ट में अध्ययन कर लिया था। आइए 22 भाग को विस्तार से समझते हैं। तो पहला भाग है संघ और उसका राज क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नोट: वर्ष 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उस समय गठन किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जा रही थी। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की थी। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी थे उसमें मुख्य थे श्री रामुलु। उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग से राज्य का गठन किया जाए। 56 दिनों तक अनशन चला। इसके बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। नागालैंड: असम राज्य से नागा हिल्स क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, सबसे पहले पूरा असम अहोम साम्राज्य था। उसमें से जो नागा हिल्स है उस वाले क्षेत्र को निकाल करके नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को पृथक राज्य बनाया गया। सिक्किम: 35वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो हमारा सिक्किम है उसे 35वें संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में उसे 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा: दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नामक 3 राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड
और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तीनों का डेट सीरियल वाइज पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए। CUJ। सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड। यही तीनों का क्रम है CUJ। CUJ सबसे पहले 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना नामक 29वां राज्य बनाया गया और यह आंध्र प्रदेश से विभाजित कर बनाया गया। जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। नोट 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 370 को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में थे। इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त था आर्टिकल 370 के तहत। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्यों के पुनर्गठन हेतु प्रमुख आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग पहला 1953 में बना था। इसका दूसरा नाम है फजल अली आयोग। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने किया था, इसीलिए इनके नाम पर इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। 1953 में बना था। इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहा जाता है और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू M पडिक्कर। इस आयोग ने भाषा एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया था, भाषा और सांस्कृतिक एकता के आधार पर। इसके बाद आता है दूसरा पुनर्गठन आयोग। 1956 में पहला, 1953 में दूसरा, 1956 में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। यह 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। इस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। नोट अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र भी परिभाषित है, जिसके अनुसार 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा अर्जित किया गया नया प्रदेश शामिल है। अनुच्छेद 1 में ही भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा अर्जित किया गया नया प्रदेश शामिल है। इस कैटेगरी में अभी कोई राज्य नहीं है। अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का उल्लेख, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। जो अनुच्छेद 1 है उसमें यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत एक अविनाशी संघ है, यानी इसका विनाश संभव नहीं है, यह अविनाशी है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 हम लोगों ने समझ लिए। अनुच्छेद 2
संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। संसद जो है नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है, इसका अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 3। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। संसद इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, साधारण बहुमत से किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि या अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। जो संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी विधि बनाएगी, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। क्षेत्रीय परिषदें। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें जो है, इसमें पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है। इसके बाद आता है मध्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य शामिल है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंडिया के मैप को ऐसे डिवाइड कीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पर उत्तरी लिखा है, मतलब उत्तर पश्चिम में जितने राज्य हैं वो शामिल हैं। मध्य में तो यहाँ सेंट्रल में जितने शामिल हैं, दक्षिणी में तो जो साउथ साइड के राज्य हैं वह, और पूर्वी में ईस्ट साइड के राज्य। ऐसे आप याद कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई पश्चिम में है, इसलिए इसका मुख्यालय पश्चिम में है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली शामिल है। पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, अब यहाँ है पूर्वोत्तर परिषद। यह 5 क्षेत्रीय परिषद है। एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक नए अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया है। इस परिषद में सदस्यों के रूप में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है वह नॉर्थ ईस्ट के राज्य को छोड़कर बल्कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार इन सबको शामिल करता है। और जो पूर्वोत्तर परिषद है वह हमारे पूर्वी भारत के भाग को शामिल करता है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम ये सब शामिल हैं। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से नए राज्यों का गठन जो हुआ उसमें कौन सा राज्य कब गठन कौन से राज्य का कब गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है।
इसके बाद महाराष्ट्र का होता है 1 मई 1960। याद कर लीजिएगा डेट, क्योंकि पूछता है। और महाराष्ट्र और गुजरात का एक ही साथ गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नागालैंड नागा हिल से बना है, जो पहले असम का भाग था 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर को ही नागालैंड में नागा महोत्सव मनाया जाता है, 1 दिसंबर 1963। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966। आइए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों एक ही डेट में बने हैं, 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेघा की 3 मणि। मेघा की 3 मणि। मेघा से मेघालय, 3 से त्रिपुरा, मणि से मणिपुर। तीनों राज्यों का गठन एक ही दिन हुआ था 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन एक ही दिन हुआ था 20 फरवरी 1987। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को हुआ था और गोवा का 30 मई को हुआ था। इसी तरह सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जिसको हम लोगों ने CUJ, C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड और J से झारखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। यहाँ पर हमारा राज्यों का गठन समाप्त होता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग 2 मिनट में नागरिकता समझते हैं, जो कि भाग 2 में उल्लिखित है। भाग 1 था केंद्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता बहुत छोटा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 को पढ़ रहे थे। अब हम लोग भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 को देखेंगे। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। एकल नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता, राज्यों की अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्यों की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। नागरिकता अधिनियम। हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अनुसार
निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह इम्पोर्टेंट रखिएगा, अभी चर्चा में था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके आधार पर आप किसी इतने में से किसी एक के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, या तो जन्म से, या फिर रक्त संबंध या वंशाधिकार से, पंजीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, या देशीकरण से, या भूमि का विस्तार करके। इन 5 आधारों पर आप भारत की नागरिकता को ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में भारतीय नागरिकता संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, इसमें संशोधन कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन किया गया, जो इस प्रकार है। पहला अधिनियम 1955 का था, इसमें संशोधन 1986 में किया गया। आइए 1986 के संशोधन को देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन किया गया, जो इस प्रकार है। पहला, जन्म केवल भारत में हुआ हो। जिसका जन्म से था तो जिसका जन्म केवल भारत में हुआ हो वही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास करना जरूरी है। अगर आप पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 5 वर्ष निवास करना आपको जरूरी है। तीसरा है, देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। अगर आप देशीकरण की विधि को अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत में कम से कम 10 वर्ष आप रह चुके हों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इसके बाद 2005 में पुनः इसमें संशोधन किया गया। इस अधिनियम के तहत सभी देशों ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए। अब 2005 में जो संशोधन हुआ, इसमें विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। नोट, इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया था, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। इस दोहरी नागरिकता को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, इसके बाद 1986 में उसमें संशोधन किया गया, फिर 2005 में संशोधन किया गया, इसके बाद 2019 में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यह जो 2005 में संशोधन हुआ था, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को बैन कर दिया गया था, लेकिन जो 2019 में संशोधन किया गया, इसमें यह कहा गया कि या तो व्यक्ति अफगानिस्तान का हो, या बांग्लादेश का हो, या पाकिस्तान का हो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, BAP, केवल इन्हीं तीनों देशों का। B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, यानी बाप। ये 3 देश बाप यानी इंडिया में प्रवास कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग प्रवास कर सकते हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई। इन लोगों को इन समुदाय के लोगों को
भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हमारा नागरिकता टॉपिक समाप्त होता है। हम लोगों ने आज की क्लास में भाग 1 केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र और भाग 2 नागरिकता को आसानी से पढ़ लिया है। आगे आप अध्ययन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।